Hare Krishna. So we have come to a very beautiful place in Sangyam Taluka, wherein you can see beautiful scenery here. प्रकृति बहुत सुंदर है और गोवा में खास करके जैसे ही मॉनसून का ऑनसेट होता है प्रकृति सही में सुंदर बन जाती है, गोवा स्वर्ग बन जाता है। तो हम देखते हैं इस सुंदर प्रकृति के बारे में भगवान क्या कहते हैं। कृष्णा सेज मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं दिस मटीरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन ओ सन ऑफ कुंती, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. भगवान बहुत ही, in one sense, he is very assertively saying, Maya adhi akshar, under my eyes, under my leadership, प्रकृति सूयते सचराचरम। ये सुंदर जो आप प्रकृति देख रहे हैं ये कैसे आती है। आपने जितेंद्र का वो बहुत पहले का गाना सुना होगा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो कौन है ये चित्रकार। भगवान कहते हैं वो चित्रकार मैं हूं, मया अध्यक्षेण। देखिए कितना सुंदर पौधे, पेड़, कितनी सुंदर कुशावती नदी, झरने, यस, और इसके बीच में भगवत गीता का ज्ञान, यानी सोने पे सुहागा, यानी केक के ऊपर आइसिंग और उसके ऊपर चेरी भी। सो कृष्णा सेज ये सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। एक नास्तिक व्यक्ति कहता है अरे ये सब अपने आप हो रहा है, प्रकृति सब कुछ कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है। भगवान कहते हैं वो मेरी अध्यक्षता के अंदर कर रही है। यस, श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं निकल गया, आत्मा रूपी मैं निकल गया, तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर बहुत अच्छा है, नौजवान है, सुंदर है, शक्तिमय है, लेकिन वो चित आनंदमय स्फुल्लिंग आत्मा जब शरीर से निकल गई, वो आत्मा है इसलिए शरीर कार्यरत है। एक गाड़ी चाहे 800 हो या फरारी हो, उसके अंदर ड्राइवर बैठा है तभी गाड़ी चलती है। yes. उसी प्रकार से दिस प्रकृति एक्चुअली इज जड़। ये प्रकृति जड़ है। जैसे ये शरीर जब इसके अंदर से आत्मा चली जाएगी तब ये शरीर 5 घंटे में सड़ जाएगा, वैसे ही ये संपूर्ण जो आप प्रकृति देख रहे हैं, ये संपूर्ण प्रकृति क्योंकि भगवान यहाँ पर हैं। यस, एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम यत् शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं एकोपि असौ रचयितुम जगत अंड कोटिम, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले केवल एक भगवान है। यत् शक्तिर अस्ति जगदंड चया यदंतः, उनकी शक्ति में ही यह अनंत ब्रह्मांड
सृष्टि स्थिति और लय पा रहे हैं। और इन ब्रह्मांडों के ऊपर भगवान का कितना कंट्रोल है? अंड अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ, ही इज प्रेजेंट विद इन एवरी सिंगल यूनिवर्स एंड ही इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन एवरी सिंगल एटम ऑफ दैट यूनिवर्स। तो क्योंकि भगवान हर चित कण में व्याप्त हैं, इसीलिए उसे जीवन प्राप्त है। जब वो चित कण निकल जाएगा, ये प्रकृति जड़ हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं, वेरी सिंपल, हम आपको यहाँ पर रोजेस की एक स्लाइड दिखाएंगे। ये लाल रोजेस, लाल गुलाब, इसके अंदर खुशबू वगैरह है क्या? नहीं है। आप मार्केट में गए होंगे तो प्लास्टिक के लाल गुलाबों की लड़ियाँ देखी होंगी, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन लाल गुलाबों की लड़ियाँ जो प्लास्टिक की हैं, उसमें खुशबू है क्या? नहीं। इन दोनों गुलाबों से जो एक्चुअल गुलाब है वो कितना सुंदर है। ये एक फूल कितना सुंदर है। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। See, none of us have gone and given all these colors, this texture, the way the pollen grains are designed and they are inside. किसने नहीं? किसने? भगवान ने। तो अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी नास्तिक आंख बंद करके बैठा है, तो फिर भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जब भी हम ऐसी सुंदर प्रकृति को देखते हैं, हमें तुरंत भगवान की याद आनी चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं। तो क्यों ना भगवान के भक्त बने और उस सुंदर प्रकृति का आनंद लें। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,